कन्हैया के बचपन के सखा का क्या नाम था? है? सुदामा। तो सुखदेव भगवान हमें आपको ये इशारा कर रहे हैं कि कन्हैया का सखा कोई हो सकता है, कशिश मतलब कोई हो सकता है, पर वो कैसा होना चाहिए? बोले उसको होना चाहिए सुदामा। तो किसी ने कहा ब्यास जी महाराज सुदामा जी का मतलब क्या होता है? तो बोले सु मतलब सुंदर, दामा मतलब शरीर। तो बोले ब्यास जी क्या जिसका शरीर सुंदर होता है वो सुदामा होता है? तो बोले भैया जिसका शरीर सुंदर होता है ये शरीर की सुंदरता ये सुदामा नहीं। बोले भैया शरीर उसका सुंदर है जिसका शरीर भगवान की सेवा में लग जाता हो। आंखें भगवान के दर्शन में लगे, कान भगवान की कथा में लगे, हाथ भगवान की सेवा में लगे, पांव भगवान की परिक्रमा में लगे, वास्तव में उसका शरीर सुंदर है। और ये चेहरे की सुंदरता अभी है, 4 दिन बाद रहेगा, कोई भरोसा थोड़ी है। अरे मैं बता रहा हूँ भैया, मुख के अंदर ऐसी बीमारी हो जाती है कि मुख के अंदर से ये समझो बदबू आने लग जाती है। जो अपने शरीर पर अभिमान करे कि मैं इतना सुंदर, महामूर्ख है, इस चमड़ी की कौन सी सुंदरता? बोले वास्तव में शरीर उसका सुंदर है जिसका शरीर भगवान की सेवा में लग जाए। तो सु मतलब सुंदर, दामा मतलब शरीर। तो किसी ने कहा महाराज जी ये सुदामा जी की बिरादरी क्या है? तो कह रहे ब्राह्मणों, सुदामा ब्राह्मण। और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं कि पंडित जी के घर में जन्म लिए हो गए पंडित जी महाराज। सुदामा कर्म से भी ब्राह्मण है। और ध्यान देना, एक ब्राह्मण को अपने कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करो यज्ञ कराओ, दान दो दान लो, अब वेद पढ़ो वेद पढ़ाओ। और जिसके जीवन में ये 6 कर्म हैं वो ब्राह्मण है। जब देखो तब मुंह में गुटखा भरे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मुंह में गुटखा भरे, सीना ताने, मैं पंडित जी का एक पंडित जी तुम्हें। ब्राह्मण होकर के जब देखो जहाँ राम नाम रखना चाहिए तो वहां पे तम्बाकू रखे हो, गुटखा रखे हो, काहे को ब्राह्मण। जब देखो तब दारू पी के चले आ रहे, रात में मोटरसाइकिल से उड़ते, मैं पंडित जी का एक पंडित जी। भैया कर्म तो तुम्हारा राक्षस का है। कहने का भाव, ब्राह्मण कहने का अधिकारी तभी है जब उसके जीवन में ब्राह्मण तत्व हो। ब्राह्मण का मतलब है कि जो ब्रह्म को पहचाने, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को माने, वो ब्राह्मण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार सुदामा जी ऐसा नहीं कि केवल पंडित जी के घर में जन्म लेके पंडित जी, सुदामा कर्म से भी ब्राह्मण। और सुदामा और कैसे हैं? तो बोले सुदामा बिल्कुल विरक्त है। मिल गया प्रभु की कृपा, नहीं मिला तो उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि इनको किसी चीज में आसक्ति हो कि हमको और मिल जाए और मिल जाए, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, सुदामा बिल्कुल शांत है। और कैसे हैं? बोले सुदामा इंद्रियों के बस में नहीं है कि आज जीव करे ये चीज खा ले, आंखें करी उसको देख ले, ये हाथ करा ये स्पर्श कर ले। बोले सुदामा इंद्रियों के बस में नहीं है, इंद्रियां सुदामा के बस में। लोग कहते सुदामा तो द्वार द्वार पर भीख मांगता था, और भागवत जी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। ध्यान देना भैया, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, ब्राह्मण को भीख मांगने का अधिकार नहीं है। बचपन में किसी हिंदी कविता में पढ़े थे कि औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा है। ब्राह्मण भिक्षा ले सकता पर भीख नहीं मांग सकता है, क्योंकि भिक्षा में भीख में अंतर होता है। भिखारी लोग बड़े बड़े लोगों के पीछे पीछे साहब जी साहब जी साहब जी, होता कुछ नहीं, चाहते बहुत कुछ है, ये भिखारी होते हैं। और संत महात्मा के पास होता कुछ नहीं तो चाहते भी कुछ नहीं, मिल गया प्रभु की कृपा, नहीं मिला उनकी इच्छा। सुदामा कभी भीख नहीं मांगते ब्राह्मण। और ध्यान देना भैया, भीख मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा भक्त कहता है सरकार मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, अब मांगन से मरना भला सच्चे गुरु की सीख। सबसे पहले उसकी मृत्यु आनी चाहिए जो किसी के सामने हाथ फैलाता है, और मांगने वाले से पहले उसकी मौत आनी चाहिए जो देने से मना कर देता है। भगवान दिए बहुत कुछ है,
सबसे पहले तो उसकी मौत आनी चाहिए जो हाथ फैला रहा है, और उससे मांगने वाले से पहले उसकी मृत्यु आनी चाहिए। भगवान दिए बहुत कुछ है पर मना कर रहा है। मैं यदि मांगू तुझे तो तू न देना कुछ मुझे, वरना ये भक्त नहीं मजदूर हो जाएगा। किसी भी मंदिर में चले जाओ ना, दो प्रकार के भिखारी दिखेंगे। एक तो गेट की सीढ़ियों पे कटोरा लेके बैठे रहते हैं, साहब जी साहब जी साहब जी, और एक कोट पैंट में टाई फाई वाले खड़े रहते हैं। भिखारी दोनों है। और जो मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा है ना, उसके कटोरे में 2 का सिक्का डाल दो, देखो कितना खुश होता है। वाह 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 वाह, प्रभु आपका खूब भला करे भैया, भगवान आपको कल्याण करे। और जो कोट पैंट वाला है, अरे भोले बाबा अभी तो 5 ही लाख रुपया मिला, अभी 5 लाख और दो ना। अरे बाबा वो बगल वाला प्लाट हमारे नाम का करा दो ना। अब बताओ बड़ा भिखारी वो सीढ़ियों वाला है कि मंदिर के सामने वाला है? सुदामा कभी भीख नहीं मांगते। सुदामा जी की पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था? हैं? कुशीला? हाँ सुशीला। सु मतलब सुंदर और शीला मतलब स्वभाव। सु मतलब सुंदर, शीला मतलब स्वभाव। यथा नाम तथा गुणे, सुशीला का जैसा नाम था गुण भी वैसा था। ऐसा नहीं कि आजकल नाम कुछ और होता है गुण कुछ और होता है। आजकल की माताओं का देखो तो नाम कुछ और इनका गुण कुछ और होता है। नाम रख दिए गंगा देवी, अब मजाल है गेट पे कोई किसी को पानी पिला दे 1 गिलास, नाम रख दिए गंगा देवी। नाम रख दिए प्रेम लता, मजाल है किसी से प्रेम हो कॉलोनी में, सबसे झगड़ा लेके बैठी, नाम प्रेम लता। साजन के लिए डंडा लेकर ठाड़ी, नाम है सजनी। इसमें किसी का नाम हो तो अपने ऊपर मत लेना, आपको नहीं कह रहा हूं। झूठ बोले कौआ फटे, मुंह से बदबू आ रही, नाम रख दी खुशबू देवी। यथा नाम तथा गुणे, सुशीला का जैसा नाम है वैसा गुण भी है। ऐसे ही एक बहन जी के पति का नाम था ठनठन गोपाल। एक बहन जी के पति का नाम था ठनठन गोपाल। तो वैसे धन तो बहुत था पर सब कहते ठनठन गोपाल। अब बहन जी जिधर से आती जाती तो लोग कहते देखो ठनठन गोपाल की पत्नी जा रही है, वो देखो ठनठन गोपाल की पत्नी। अब पत्नी सुनती, पत्नी को बहुत बुरा लगता, हम ठनठन गोपाल की पत्नी है। देवी जी बहुत परेशान हो गई, ठनठन गोपाल की पत्नी ठनठन गोपाल की पत्नी। देवी जी बहुत परेशान हो गई। तो एक दिन देवी जी अपने पति से बोली ऐसा करो अपना नाम चेंज कर लो, आ जाओ अम्मा। और देखो हमारे श्री संजय तिवारी भैया अपनी मेहनत में से भगवान के लिए 500 रुपया निकाल रहे हैं। एक बार श्री संजय तिवारी जी के लिए सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। प्रभु से प्रार्थना 505 लाख हो जाए। तो एक दिन बहन जी परेशान होकर के पति से बोली ऐसा करो नाम चेंज कर लो। तो पति बोले देखो देवी नाम क्या है, नाम से क्या मतलब है? अरे गुण अच्छा होना चाहिए। बोली हमको अच्छा नहीं लगता, सब कहते ठनठन गोपाल की पत्नी, हमको बुरा लगता है, नाम चेंज कर लो। तो पति बोले देवी जी नाम चेंज नहीं करूंगा। पत्नी बोली चेंज कर लो, नहीं तो ऐसा मैं घर चली जाऊंगा मैके अपने। जब चली जाऊं मैं नाम चेंज नहीं करूंगा, जहां जा रहा हूं जाओ। देवी जी सूटकेस लेकर के सीधे मैके। और देवी जी जैसे नाराज होकर के मैके के लिए निकली, और जैसे थोड़ी दूर पहुंची तो देखी जंगल में रास्ते में एक बहन जी कंडा बिल रही थी। ए अम्मा ने एक बहन जी रास्ते में वो कंडा इकट्ठा कर रही थी। तो बहन जी बोली बहना आपका नाम क्या है? तो बोली बहन जी हमारा नाम है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी कंडा बिल रही। और आगे चली, जैसे थोड़ी दूर और सूटकेस लेके गुस्सा में चली जा रही तो देखी एक भाई साहब वो बोरी में लेकर के भूस ढो रहे थे खेत में से। तो बहन जी बोले भाई साहब आपका नाम क्या है? तो बोले बहन जी हमारा नाम है धनपाल। वाह भाई वाह, धनपाल भूस ढो रहे हैं। सूटकेस लेकर के और आगे चली गुस्सा में, और जैसे थोड़ी दूर और आगे पहुंची तो वहां पर देखी कि कुछ लोग भीड़ बना करके चले आ रहे थे। एक भाई को कंधे पे लेकर के 4 लोग, और सब लोग बोल रहे थे राम नाम राम नाम। बहन जी बोले भाई साहब ये कौन है जो मर गए? बहन जी ये हमारे गांव के अमरचंद्र मर गए, अमरचंद्र मर गए। बहन जी बोली जब अमरचंद्र थे तो मर काहे गए?
बहन जी वहीं से सीधे वापस आ गई अपने ससुराल। और जैसे घर पहुंची तो देखी पति गेट पर, देवी जी वापस आ गई, गई नहीं मैं के। पत्नी बोली नहीं जाना है। क्यों? अरे बात क्या हो गई? तो देवी जी बोली पतिदेव बात ये हो गई कि कंडा बीने लक्ष्मी और भूल ढोवे धनपाल, अमरचंद्र मर गए, सबसे बढ़िया हमारी ठंडन गोपाल। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंडा बीने लक्ष्मी और भूल ढोवे धनपाल, अमरचंद्र मर गए, सबसे बढ़िया ठंडन गोपाल। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। कि जमुना किनारे मेरो गाँव, ओ जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आई गई हो। 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 आई गई हो शाम, आई गई हो, आई गई हो शाम, आई गई हो, आई गई हो शाम, आई गई हो, आई गई हो शाम, आई गई हो। जमुना किनारे मेरे गाँव, सावरे आई गई हो। जमुना किनारे मेरे गाँव, सावरे आई गई हो। और ऐसे ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर करो, ऐसे ऐसे मेरी भिखारियाँ श्री आदे हरी जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली, ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। तक आलीशान सामरे आई गई।